रासंद का था। पुराने सोने का मुकुट देखने में बड़ा सुंदर लगा। महाराज कौतूहल में उस मुकुट को अपने मस्तक पर लगा लिया और मस्तक में मुकुट लगा करके महाराज आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। देखते क्या है, जंगल में बड़ा सुंदर वातावरण है, प्रकृति का दर्शन है, हिरण सहायक घूम रहे हैं महाराज शिकार के लिए इधर से उधर। अचानक एक दृश्य सामने आया। एक काले रंग का विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, नेत्र लाल, काला स्वरूप, विशाल शरीर महाराज एक व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। दोनों हाथों से बैल को मार रहा है। महाराज जैसे ही ये दृष्टि राजा परीक्षित की पड़ी, राजा परीक्षित सामने से देख रहे हैं कि बैल का एक पैर टूट गया, फिर भी मारना बंद नहीं किया। दूसरा पैर टूट गया, फिर भी मारना बंद नहीं किया। तीसरा पैर टूट गया, फिर भी मारना बंद नहीं किया। जब चौथे पैर को तोड़ने के लिए उस व्यक्ति आगे बढ़ा तो महाराज राजा परीक्षित सामने पहुंच गए। अरे निर्दयी, कौन है तू और तू किसको समाप्त कर रहा है? बैल को क्यों मार रहा है? महाराज वो व्यक्ति अपने हाथ से दंड को फेंक करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा परीक्षित, मैं कलयुग हूं। ये कौन है? तो कहा ये धर्म है। कलयुग ने धर्म के 3 पैर तोड़ दिए। बस एक ही धर्म पैर बचा है जिसका नाम है दान। कलयुग में केवल दान करने से ही महाराज व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जितना आप लोग दान कर देंगे, जितना आप लोग धर्म करेंगे, महाराज धर्म में केवल दान रह गया है। क्योंकि धन्य सो धन प्रथम गति जाकी, कहा गया संसार में वो धन धन्य है जो प्रथम गति है। धन की 3 गतियां होती हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। आप लोग ध्यान दीजिए, जिनके पास भगवान ने धन दिया है वो दान करें। अगर दान करने की इच्छा नहीं है तो मत करिए, भोग करें। भोग का अर्थ ये खूब खाओ, लोगों को खिलाओ, परिवार को खिलाओ, अच्छे अच्छे साधन जोड़ो। और नहीं महाराज तुम जोर जोर के धर गए और लला को मौका लगो तो लला ने छक्का बाहर फेंक दो तो सब खत्म है ना। दान भोग नाश, ये धन की 3 ही गतियां हैं, चौथी गति है ही नहीं। तो पहली गति है दान करो, जितना बने उतना खूब भगवान ने दिया है दान करिए। अगर नहीं करने की इच्छा है, काहे से कि कभी कभी ऐसा होता है कि अरे सब दे दे हम क्या करें, तो भाई सब न दो, न दान करो, भोग करो, स्वयं अपने में खर्च करो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि महाराज पैसा जेब में डाले हैं, लेकिन आशा यो करे कि गुटखा अगर दूसरों खवा दे तो काहे को हमें खर्च करने पड़े, है ना। ये गलत बात है। भगवान ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और अगर दिया है तो मांगिए मत। मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। महाराज संसार में भीख मांगने से बुरा कोई काम नहीं है। आरत काहे न करहि कुकर्म, आरत काहे न करहि कुकर्म। आरत काहे न करहि कुकर्म, आरत काहे न करहि कुकर्म। मांगे भीख
त्याग निज धर्म, मांगे भीख त्याग निज धर्म। आरत काह न करे कुकर्मू और मांगे भीख त्याग निज धर्म। मित्रों, भीख मांगने से बुरा कोई कर्म नहीं होता है। भगवान भीख न मंगवाए। एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले महाराज ब्राह्मण तो भिखारी होते हैं। हमने कहा ये किसने कहा आपसे? किसने कहा कि ब्राह्मण भिखारी होते हैं? लेकिन सही बात है कि आजकल के जितने पंडित हैं वो सब भिखारी हो गए। तो हम तो कहा उनको सत्यानाश हो जाए जो भीख मांगते घूम रहे हैं। भाई ये बताओ, भीख मांगने से क्या पूर्ति होती है? कभी नहीं पूर्ति होती है। अरे मैं कहता हूं विश्वास करके देखिए, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय हो। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्याम बिना राधा आधी, श्याम बिना राधा आधी, और राधा बिना है श्याम आधे। राधे 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 बोलो, बोलो राधे 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 राधे। जय हो। राधे राधे श्याम बिना राधा आधी, श्याम बिना राधा आधी, और राधा बिना है श्याम आधे। राधे 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 बोलो, राधे राधे। जय हो। राधे 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 बोलो, राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। जय हो। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। जय हो। राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय। अच्छा, जयकारो नहीं बोलती अम्मा है हमारी, काहे को बोले? पंडित जी किराए में आए हैं तो बोले, है ना? तुम लोग भगवान को नाम न ले लियो, नहीं हो सकत का बदहजमी हो जाए। हाथ तुम्हारो भलो होए है। जय हो तुम्हारी। अरे कम से कम भगवान का नाम लेवे में कौन सी ताकत पड़ रही? हमने तुमसे रुपया तो मांग नहीं रहे कि ले आओ सब जने 50-50 रुपया दो हमें, तब बड़ा कष्ट है भाई, कहाँ से दें हम? लेकिन भगवान को नाम राधे राधे कहने में तुम्हारे राम। और रोटी खावे में सबसे आगे 15-20 खाती हुए नहीं खाती। देखो, भगवान का नाम लेने में कभी भी हमें और आपको संकोच नहीं करना चाहिए। प्रभु ही नाम जो करी संकोचू, तो कहते हैं नियम विरुद्ध जान मत पूछू। ऐसे लोगों का मन बड़ा बेकार हो जाता है, मन बेकार की ओर न जाए, इसलिए भगवान का नाम हमें जरूर लेना चाहिए। भगवान के नाम में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। सब चीज में संकोच करो, पहरवे में संकोच करो, खावे में संकोच करो, लड़वे में संकोच करो, हंसवे में संकोच करो, लेकिन भगवान के नाम में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। इसलिए खूब प्रेम से भगवान का नाम लो। इसमें पैसा नहीं खर्च होता है, इसमें शरीर की ताकत नहीं खर्च होती है। ये तो भगवान का नाम है। जब जब नाम लेंगे तब तब लाभ होगा। क्यों? तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज। और बोले
खेत परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। भगवान का नाम चाहे धोखे में ले लो, चाहे अच्छे में ले लो, चाहे बुरे में ले लो, महाराज सब लाभदायक होता है। एक मैया आती, मैया वे उल्टो काम करती थी, उल्टो। पति देव से बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। पति देव से कहे, पति देव ने कहा भोजन बना लो। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, खुद बनाओ खाओ। पति देव कहे ले आओ हम रोटी बना ले। अच्छा, हमारे रहते तुम कैसे बनाओगे, हम बनाएंगे। उल्टो काम। महाराज हर साल जेठ के दशहरा में कहे चलो गंगा जी हनुआ ले आए। अरे तुम्हारे संग है गंगा जी, सवाल ही नहीं उठता है। एक साल उनने कही जब ये उल्टो ही काम करती तो बोले जेठ दशहरा को समय आओ। बोले सुनो, सब जगह को नाम लियो लेकिन गंगा नहावे को नाम न लियो। बोली तुम रोक रहे गंगा नहावे कि हम तो आसो गंगा नहावे जरूर जाएंगे, जरूर गंगा नहावे जाएंगे। पंडित जी ने कही बढ़िया समय मिलो छुटकारा पावे खिलाने। बोले गंगा नहावे जावे कि तुम तैयार हो, ठीक है भाई हम नहीं रोक रहे, लेकिन तो ध्यान रखियो गंगा किनारे में बैठ के नहाइयो, बीच में न जाइयो। बोली का कहते जो हम तो बीच ही में गए महाराज गंगा नहावे। वे तो उल्टो चलती थी। पंडित जी बोले हम तुम्हारे हाथ जोड़त है किनारे में नहा लो। बोले नहीं हम तो बीच में नहाए। सो महाराज बीच धार में कूद गई तो कंडा सी बही चली गई। पंडित जी बोले जय हो महाराज, भले छुटकारा मिलो, है ना। तो देखिए हर काम में संकोच करना चाहिए, हर काम में विरोध करना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम में विरोध नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। पति भगवान है, हमें और आपको ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी का जीवन पति से जुड़ा है। पति परमेश्वराय नमः, पति ही परमेश्वर है। और पति की बात हमको सबको मानना चाहिए। आप लोगों के लिए कोई पूजा नहीं है, संसार में कोई पूजा नहीं, केवल एक ही पूजा है। एक ही धर्मो एक व्रत नेमा, केवल एक धर्म। बोले कौन, तो कहा मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। मन वाणी कर्म से केवल पति देव की सेवा करो, यही सबसे बड़ा आपका धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरे धर्म के बारे में बताया क्या करो अगर आपका धर्मा जीवन है कि सादर सास ससुर पद पूजा और यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। महाराज सास ससुर की पूजा करो, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। माताओं के लिए सबसे सरल उपाय है पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। न कि कोनो देवी की जरूरत, न कोनो देवता की जरूरत। लेकिन न सास को मानेंगी, न ससुर को मानेंगी। और देवी जी के मंदिर में सवेरे से लहे लोटा, लाला चल संग है। तो गई सो देखा कि देवी देवतर में जौन प्रसाद चढ़ो, लला से बोली बगल में उठा ले, प्रसाद में उठा ले। पानी चढ़ाओ एक लोटा और देवी जी में जो पैसा और प्रसाद चढ़ो बहुत, तो नाती को जबरदस्ती उठा ले, उठा के घरे ले आए। ऐसी पूजा से का मतलब का है। इसलिए निवेदन है माताओं से कि महाराज आप लोग भगवान के नाम में संकोच मत करिए। भगवान को कुछ नहीं देने की आवश्यकता है, भगवान तो कुछ मांगते ही नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भीख नहीं मांगना चाहिए लोगों को। लोग भीख मांगते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अरे जो परमात्मा की इच्छा होगी तुम्हें वही मिलेगा। देने वाला भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भीख क्यों नहीं मांगना चाहिए? इसलिए कि सारा संसार भिखारी है, देने वाला तो केवल राम है। तो मांगना है तो राम जी के सामने मांगो। महाराज भिखारियों से क्या मांगना है? तुम भिखारी, हम भिखारी, क्यों भाई? परीक्षित जी बताओ, गलत तो नहीं कह रहे? जब भिखारी सारी दुनिया सब भिखारी है तो भाई भिखारी को भिखारी से मांगने नहीं चाहिए।
मांगना चाहिए देने वाले से, तो देने वाले तो राम जी हैं, तो भगवान के सर दरबार में मांगो, मांगना है। अरे संसार से मांगने की क्या आवश्यकता है, संसार में से मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि मांगना है तो भगवान से मांगो, संसार से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भिखार भीख नहीं मांगना चाहिए। महाराज कलयुग ने कहा कि मैंने 3 पैर तोड़ दिए हैं धर्म के, बस केवल 1 पैर बचा है जिसका नाम है दान। राजा परीक्षित पहुंच गए। राजा परीक्षित ने कहा नहीं, अब तुम धर्म का पैर नहीं तोड़ सकते हो। महाराज नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं रहूं कहां, मेरे कोई रहने की जगह तो बताओ। कहा धूतपानम स्त्रियम सुनायाता धर्म से त्रुविधा। महाराज कहां कहां रहना है, तो कहा जहां पर मदिरा का पान किया जाए वहां कलयुग तुम्हें रहना है। मदिरा में, अब आप समझ लो कलयुग कहां रहता है, तो जहां पर मदिरा का पान किया जाता है वहां पर, जहां पर वेश्यालय है, स्त्रियों के शरीर का जहां पर महाराज रोजगार होता है, व्यापार होता है, वेश्यालय जिसको कहते हैं, वहां पर कलयुग का निवास। द्रुत क्रीड़ायाम जहां जुआ हेतु होता है वहां पर कलयुग का निवास। जहां पर मिथ्या असत्य भाषण किए जाते हैं वहां कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा महाराज सब जगह आपने हमको बुरी ही बुरी बताई, कोई एकाध अच्छी जगह भी तो बताओ कि हम कहाँ रहें। तो कहा महाराज स्वर्ण में तुम्हारा स्थान है। तो कलयुग सोने में जाकर के बैठ गया। अब माताओं बहनों ध्यान देना, सोने में कलयुग बैठा है, लेकिन शंका एक होती है, भगवान ने जब अपना विराट रूप दिया तो विराट रूप में अपने रूप बताए। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषानाम रविर्गुणः मरीच मरुतमस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान ने कहा मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतिषियों में सूर्य हूँ, पवनों में मरीच नाम की वायु हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, घोड़ों में उच्चश्रवा नाम का घोड़ा हूँ, हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी हूँ, वृक्षों में पीपल नाम का वृक्ष हूँ, और धातुओं में धातु नाम स्वर्णम, मैं धातुओं में सोना हूँ। तो शंका हो गई कि महाराज सोना तो भगवान का रूप है, लेकिन इसमें कलयुग का निवास, ये कैसे संभव। तो महाराज सोना जो बेईमानी से लाया जाए उस सोने में कलयुग का निवास है। सोना जो चोरी से पाया जाए, चोरी करके लाया जाए, उस सोने पर महाराज कलयुग का निवास है। ध्यान देना माताओं बहनों, काऊ को सोनो न चुरैयो, काऊ की बेईमानी न करना सोने की, क्योंकि जो बेईमानी का सोना होता है, जरासंध का मुकुट था वो, और जरासंध ने लोगों को मार करके जबरदस्ती छीन करके महाराज बेईमानी करके उस सोने का मुकुट बनवाया था, जो आज राजा परीक्षित ने लगा लिया। तो महाराज उसी पर बेईमानी के सोने पर कलयुग ने अपना स्थान बना लिया, और जैसे ही कलयुग उसमें बैठा तैसे ही महाराज बुद्धि भ्रमित हो गई। चल दिए रास्ते में, बड़ा ही सुंदर एक आश्रम महात्मा का मिला। राजा परीक्षित संत महात्माओं की सेवा करने के लिए जाते थे। महाराज समीक जी का आश्रम, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, रोज झाड़ू लगाते थे, महात्माओं की सेवा करते थे। और आज उसी समीक आश्रम में जाकर के महाराज कहते हैं, ए महात्मा आंखें बंद किए बैठा है, मैं राजा हूं, तूने मुझे जलपान को भी नहीं पूछा।
साधु का अपमान, साधु का अपमान किया जा रहा था, गालियां दे रहे थे। अरे मूर्ख, अरे नीच, मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए, मैं तेरा अतिथि हूं, तूने अतिथि का कोई सम्मान नहीं किया। कलयुग को मौका मिल गया। महाराज कलयुग मरा हुआ सर्प बनकर के सामने गिर गया। राजा ने वो मरा हुआ सर्प उठाया और उठा करके महाराज सीधे समीक जी के गले में डाल दिया। गले में डाल करके महाराज राजा परीक्षित घर गए। जैसे ही घर में पहुंचे, घर में जाकर के राजा परीक्षित ने मुकुट उतार करके रखा, और जैसे ही मुकुट उतार करके रखा तैसे ही ध्यान में आ गया, जानकारी हो गई, अरे राम राम राम, मैंने संत का अपमान किया है। संत तो भगवान का रूप होते हैं, अब तो हमारी मृत्यु हो जाए, मृत्युदंड मिल जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इधर समीक जी के बेटा श्रृंगी आए और आकर के उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया कौन। नेत्र बंद किए, ध्यान किया तो ध्यान में आया कि ये कार्य तो राजा परीक्षित ने किया है। तो महाराज श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही तक्षक बन करके तेरा काल बन जाएगा। राजा परीक्षित, यही काल तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यही तक्षक सर्प तुझे डस लेगा जब तेरी मौत हो जाएगी। ऋषि मंडली कहती है महाराज 7 दिन का ही श्राप क्यों दिया गया? 8 दिन का श्राप दे देते, 10 दिन का देते, 15 दिन का देते। मित्रों 7 दिन के, केवल दिन तो 7 ही होते हैं, 8वां दिन होता ही नहीं है। हमें कोई बताए कि 8वां दिन होता है? आज कौन दिन है? काय परीक्षित जी, कौन दिन है? बुधवार। अब गिनना, 8वां दिन अगर हो तो हमें नाम बताना। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, अब फिर वही बुधवार आ गया। तो केवल 7 दिन होते हैं, 8वां दिन होता ही नहीं है। महाराज 7 दिन में ही हम लोग जन्म लेते हैं और इन्हीं 7 दिनों में ही हमारे तुम्हारे जीवन की मृत्यु हो जाती है। केवल 7 दिन है, 8वां दिन है ही नहीं। इसलिए राजा परीक्षित को श्राप भी 7 दिन का ही दिया गया। आज के 7वें दिन ये कह देते कि आज ही के दिन तो 8 दिन हो जाते। महाराज आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को श्राप दिया गया, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन में ही सारा संसार आता है और चला जाता है। जन्म भी 7 दिन में और मृत्यु भी 7 दिन में, 8वां दिन है ही नहीं। जीवन का आधार 7 दिन, जीवन का आधार 7 दिन, जीवन का हर भार 7 दिन, आता प्राणी रहता जग में, दिन ये बिताता केवल 7 दिन। केवल 7 दिन, केवल 7 दिन के अलावा 8वां दिन है ही नहीं। इसलिए महाराज जो भी आएगा वो 7 दिन के अंदर, और जो भी जाएगा वो 7 दिन के अंदर। समीक जी के नेत्र खुल गए। अरे श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि 2 हुए हैं, आप लोग विचार करेंगे। एक श्रृंगी ऋषि महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वो श्रृंगी ऋषि विभांडक जी के पुत्र हैं, और ये श्रृंगी ऋषि महाराज समीक के पुत्र हैं। वो विभांडक जी पौलस्त वंशी हैं, और ये समीक जी महाराज भरद्वाज वंशी हैं। ये श्रृंगी ऋषि जो है, इनको जो श्राप दिया, इन्होंने महाराज समीक जी के नेत्र खुले तो संत घबरा गए। अरे
हमारे जीवन का सिद्धांत तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे हम संत हैं, हमें उपकार का बदला भी उपकार से देना चाहिए और अपकार का बदला भी उपकार से देना चाहिए। संत का जीवन कैसा होता है? संत कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। अगर कोई हमारे साथ अन्याय भी करे तो भी हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए। जल में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, बिच्छू, और एक संत जी स्नान कर रहे थे। तो बिच्छू को बहते हुए देखा तो संत जी ने महाराज नीचे से हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया बिच्छू गद्दी में आया, तैसे ही बिच्छू ने डंक मार दिया। हाथ से बिच्छू छूट गया, फिर पानी में बहने लगा। महात्मा जी ने फिर नीचे हाथ किया और फिर बिच्छू को गदेली में लिया। जैसे ही गदेली में लिया तैसे ही उसने फिर डंक मार दिया। लोग और नहा रहे थे, बोले महाराज काहे मर रहे हो, इन्हें काहे बचा रहे हो, ये बार बार डंक मारते हैं और तुम बार बार पानी से इनको निकालते हो। तो संत जी ने कहा ये बिच्छू है, इसका काम है डंक मारना और मैं संत हूँ, मेरा काम है इसको बचाना। तो संत कहते हैं, संत कौन है? संत तजई नहीं संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुवंगई बेदिया, शीतलता न तजंत। संत को अपनी संतति को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, चाहे जितने बुरे लोग मिल जाएं। कैसे? बोले चंदन के पेड़ में न जाने कितने सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन कभी अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। ये संत का जीवन है। महाराज श्रृंगी को समझाया, तुमने क्यों श्राप दिया, जाओ राजा परीक्षित से बता दो। श्रृंगी जी गए, राजा परीक्षित, हमने आपको 7 दिन में तक्षक के काटने का श्राप दिया है। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज आपने हमें 7 दिन का समय दे दिया। अरे हमें तो तत्काल जलाकर भस्म कर देना चाहिए, मैंने इतना बड़ा अपराध किया था, लेकिन आपने हमें 7 दिन का समय दे दिया। अब 7 दिन के समय में तो हमें क्या करना चाहिए? रनिवास में गए और जाकर के रानियों से कहा, रानियों मैं अपने जीवन का सत्य तुम्हें बता रहा हूं। क्या? लोग कहते हैं पल की खबर नहीं है, कल की खबर नहीं है, और मैं कहता हूं मुझे 7 दिन बाद तक्षक काटेगा। 7 दिन के पहले संसार का कोई व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। आज तक इतनी सत्यता की बात को कोई नहीं जान सकता, और मैं जानता हूं कि 7 दिन तक संसार का कोई व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दना। महाराज संत की वाणी है कि 7 दिन बाद हमें तक्षक काटेगा, तब मेरी मौत हो। रानियां कहने लगी, कैसी बातें करते हो महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? संत हृदय नवनीत समाना, संत तो बड़े दयालु होते हैं, वो जरूर क्षमा कर देंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का दंड हमें मिलना चाहिए। राज दरबार में गए, सब लोगों से हाथ जोड़े, मैंने आज तक आप लोगों की सेवा की, जो भी मैंने आप अपने द्वारा तुम्हें कष्ट दिया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो अनिहित कछु भाखो भाई, तो मोहि पर जेऊ भय बिसराई। आप लोगों को मैंने अगर धोखे से भी कुछ अनीत से कह दिया हो तो हमें आप डांट सकते हैं, हमें आप रोक सकते हैं, हमसे आप कह सकते हैं, ये आप लोगों के लिए छूट है। सबको संतुष्ट करके महाराज राजा परीक्षित चल दिए। अब आज का व्यक्ति होता तो सोचता कि 7 दिन खूब खा लो, 7 दिन बाद तो मरना ही है, खूब आराम से परिवार के संग रह लो, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लो,
खूब अच्छा से अच्छा जो कर पाओ वो कर लो। लेकिन राजा परीक्षित ने अपने मन में एक संकल्प लिया कि अब 7 दिन का समय है, तो मुक्ति का साधन मुझे 7 दिन में ही जोड़ना है। साधन धाम मोक्ष कर दरव द्वारा, जो ये शरीर साधनों का धाम हमें मिला है, हमने जीवन भर साधन नहीं जुटा पाए मुक्ति के लिए, तो अब हमें मुक्ति के साधन जोड़ने के लिए महाराज गंगा किनारे की ओर चल दिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे कृष्णा कृष्णा राधे, बोलो बोलो राधे कृष्णा कृष्णा राधे, बोलो बोलो राधे कृष्णा कृष्णा राधे, बोलो राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा राधे, बोलो राधे कृष्णा राधे राधे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नारायण हे वासुदेव, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। भगवान भी कहते हैं, जो सभीत आवा सरनाई, तो रखियो ताए प्राण की नाई। भगवान के लिए आप लोग चल के तो देखें। भगवान तो शरणागत को जे तजय, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकति हानि। भगवान की शरण में जो व्यक्ति जाता है, भगवान उसको कैसे रखते हैं? तो भगवान कहते हैं, रखियो ताहे प्राण की नाई। भगवान अपने प्राणों के समान उसको रख लेते हैं। तो आज भगवान की शरण के में जाने के लिए महाराज गंगा के किनारे पहुंच गए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को जाते हुए देख करके महाराज राज्य के जो सहकर्मी थे, उनके सहयोगी थे, वो सब पहुंच गए। महात्माओं ने सुना, धर्मात्मा राजा परीक्षित आज अपना राज्य छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके महाराज जंगल की ओर चला गया। अपने छोटे से बेटे को राजा बना करके, जन्मेजय को राज्य दे करके महाराज आज से परमात्मा की शरण ले ली। तो जितने महात्माओं ने सुना, सब महात्मा इकट्ठे हो गए। सारे महात्माओं से राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, एक बात बताओ, जब किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हमारी 7वें दिन मृत्यु है,
हम अमुक दिन मर जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है महाराज। जब व्यक्ति का मरने का समय निश्चित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये विशेष प्रश्न है। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न सारे महात्माओं से किया। सब महात्मा मौन हो गए। अब कोई ये नहीं कह पा रहा कि क्या करना चाहिए। कोई कहता है भगवान का नाम लेना चाहिए, कोई कहता है भगवान का भजन करना चाहिए, कोई कहता है भगवान का दर्शन करना चाहिए, कोई कहता है भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, कोई कहता है भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। चर्चाएं चल रही थी। उसी समय महाराज बाल अवधूत परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं। महाराज पंचभूत यज्ञोपवीत, संसार के यज्ञोपवीत और सुखदेव जी का यज्ञोपवीत अलग। भृगुनाचोत्यादिवतितम सूत्रम श्रीगुण त्रिगुणी कृतम विष्णु ग्रंथवद्धस्य गायत्री मंत्रेण मंत्रिता। यज्ञोपवीत, संसार के जितने यज्ञोपवीत हैं, लोग मंत्र पढ़ते हैं यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। महाराज संसार के लोगों के जो यज्ञोपवीत वो लंबी ग्रंथ के होते हैं, ब्रह्मा से निर्मित हैं। लेकिन सुखदेव जी का जो यज्ञोपवीत है, भृगुनाचोत्यादितम सूत्रम, भगवान भृगु जी के द्वारा सूत्र को जन्म दिया गया। शिवेण त्रिगुणीकृतम, भगवान शिव के द्वारा त्रिगुणीकृत किया गया। भगवान विष्णु के द्वारा ग्रंथि बंधन किया गया और गायत्री को अभिमंत्रित करके बुला करके महाराज उस यज्ञोपवीत को विशुद्ध किया गया। ऐसा यज्ञोपवीत पड़ा है। दिगंबर, केला की लंगोटी, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धरी श्याम। बड़ा ही सुंदर, लव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल। नीले कमल के समान सुंदर रूप है। ऐसे रूप का दर्शन करके जितना भी समुदाय था सब उठ करके खड़ा हो गया। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। महाराज आगमन मात्र से सुखदेव जी की उम्र बहुत थोड़ी है, छोटी है, और ये बड़े बड़े महात्मा सहस्त्रों वर्ष की जिनकी आयु है, आज सुखदेव जी के सामने सब उठ करके खड़े हो गए। क्यों? उसका कारण ये है, संसार में महाराज अगर पूजा है तो केवल ज्ञान की पूजा है। आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध। संसार आयु से बढ़कर के बड़े तो लोग हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान में बड़ा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान में सर्वोपरि साक्षात ज्ञान के रूप है श्री सुखदेव जी महाराज। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ये सारे गुणों के अयन, ज्ञान और वैराग्य के भंडार। उनका दर्शन करके सब लोग खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज एक रेत का टीला बनाया गया ऊंचा, जो ऊंचे मंच की जो ये व्यवस्था होती है, अब बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं। गद्दा ले आओ, तकिया ले आओ, रजाई ले आओ, है महाराज के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। उस समय वहां कुछ नहीं था, ना तखत था, ना रजाई गद्दा था। उस समय क्या था महाराज? रेत का टीला बना दिया गया, तुलसी की स्थापना कर दी गई। महाराज सुखदेव जी महाराज बैठ गए। राजा परीक्षित उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, हमें एक बात बताओ, अगर संसार में मनुष्य को अपनी मृत्यु का समय निश्चित हो जाए
कि हमें अमुक दिन मरना है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव जी मुस्कुराए और सुखदेव जी ने मुस्कुरा करके कहा कि महाराज, मनुष्य के जीवन का सार मिल जाए तो केवल भक्ति का साधन खोजना चाहिए। अब हमें भक्तियां कैसे प्राप्त हो? और जब भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी तो मुक्ति तो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्ति क्या है? तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर विवरण किया नवधा भक्ति का। वैसे अन्य जगह तो 9 भक्तियां, श्रवणम कीर्तनम, महाराज भगवान की कथा सुनना, भगवान की कीर्तन करना, ये 9 भक्तियां हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने सरल भाषा में जो सबके समझ में आ जाए, कैसी है? तो कहा नवधा भगति कहाँ तोई पाही, और सावधान सुन धरि मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, हमें भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रत ममो कथा प्रसंगा, पहली भक्ति संतों का साथ करिए, दूसरी मेरी कथाओं में रत रहिए, मेरी कथाएं सुनिए, तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। आप लोग अपने अपने गुरु जी की चरणों की सेवा करिए, ये तीसरी भक्ति है। चौथे में मम गुण गण करिए कपट तजगान, मेरे गुणगान कपट को त्याग करके। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और है ना। भगवान का जब नाम लीजिए तो निश्चल होकर के, कपट को छोड़ करके। ये भगवान की चौथी भक्ति है। मंत्र जापो ममो दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो ममो दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो ममो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत। महाराज सारे कर्म करिए लेकिन सज्जनता के साथ, बुराई नहीं होनी चाहिए। भगवान की 6वीं भक्ति है। जितना मिल जाए उतने में संतोष कर लो, ये 5वीं भक्ति है। 7वीं सातमो सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए पर दोषा, जितना मिले उतने में संतोष करो। दूसरे के दोषों को मत देखो, दूसरे की कमियां मत देखो। आजकल लोग दूसरे की कमी देख रहे हैं, अपनी कमी नहीं देखते। चाहे जितना मिल जाए संतोष ही नहीं होता। और हम कहते हैं जितना मिले उतने में संतुष्ट रहिए। महाराज दूसरे के दोष न देखिए, ये भगवान की 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब, नवम सरल
छल ही ना, मम भरोस हिया हरस नदीरा। नौ में जिनके एकहु होई, नार पुरुष सचे राचर कोई। भगत ही ने नर सोहई कैसे, भगत ही ने नर बिन जल बारिद सोहई जैसे, बिन जल बारिद। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना। इसलिए मनुष्य के जीवन में अभिमान को छोड़ करके भक्ति की भावना आनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी का खिलौना है महाराज, इसको समाप्त होना है तो भगवान की भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होगी। भक्ति करके किसी ने मुक्ति प्राप्त की तो कहा महाराज एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद, उनके दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीत। सुनीत शब्द का अर्थ है जो सुंदर नीति वाली हो, और सुरुचि का अर्थ है जिसकी सुंदर रुचि हो। अच्छा,